और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठक का आयोजन। उत्तरी राज्य की बैठक, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता की गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने और यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हरियाणा से जुड़े मुद्दे उठाए गए। एसवाईएल का प्रमुख तौर पर मुद्दा उठाया गया। एसवाईएल के मुद्दे को हल करने में गृह मंत्री भूमिका निभाएं, ये सीएम मनोहर लाल की तरफ से बात रखी गई। दोनों राज्यों की बैठक आयोजित गृह मंत्रालय की तरफ से कराई जाए, यानी कि पंजाब और हरियाणा के बीच का ये जो विवाद कई सालों से अरसों से चला आ रहा है, उससे अंजाम तक पहुंचाया जाए। हरियाणा के हक का पानी उसे दिलवाया जाए। इस मामले में हस्तक्षेप हो गृह मंत्रालय का, दोनों ही राज्यों को बैठाकर आपस में बातचीत करवाई जानी चाहिए। केंद्र की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। तो राज्य से जुड़े कई मुद्दे और भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उठाए हैं इस बैठक में। सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है कि एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए गृह मंत्री भूमिका निभाएं। दोनों राज्यों की बैठक आयोजित गृह मंत्रालय की तरफ से कराई जाए। गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप हो इस पूरे मामले में। भाखड़ा मेन लाइन नहर से कम पानी हमें मिल रहा है, सीएम ने कहा। हरियाणा को करीब 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा पंजाब विश्वविद्यालय में दिया गया हिस्सा जो है उसे बहाल किया जाए। ये तमाम मांगे उठाई गई। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हमें हिस्सा मिले, सीएम ने कहा। हिमाचल से जोड़ने वाले एनएच 105 के निर्माण का भी जिक्र इस बैठक में किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी सौगात भी इस बैठक से ही आई है सामने हरियाणा के लिए, जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हरियाणा को अलग से जमीन दी जाएगी अतिरिक्त विधानसभा बनाने के लिए। और भी कई अलग अलग मुद्दे हरियाणा राज्य से जुड़े हुए इस बैठक में उठाए गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हमें हिस्सा मिले, सीएम मनोहर लाल ने ये बात कही। हिमाचल से जोड़ने वाले एनएच 105 के निर्माण के लिए भी जो कार्य है वो होना चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात उठाई गई है। भाखड़ा मेन लाइन नहर से कम पानी हमें मिल रहा है, 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है हमें, इस बात का जिक्र किया गया इस बैठक में। दरअसल इस बैठक में जो उत्तरी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। जयपुर में चूंकि ये बैठक चल रही है, जयपुर से विशाल शर्मा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। विशाल, उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा। हरियाणा की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए गए बैठक में? देखिए, खासतौर पर जो जयपुर के होटल रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है, जहां पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो 1 to 1 जो अलग अलग जो उनका समय दिया गया था 4-4 मिनट का, उनमें उन्होंने अपने राज्य से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो उनको लेकर खासतौर पर एक तरह से कहे कि अपना प्रेजेंटेशन दिया। और उनके अलावा जो भी अलग अलग मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने जो आपस में राज्यों को लेकर जो कठिनाई आ रही थी, कई बड़े मुद्दों को लेकर, उनको लेकर कहीं ना कहीं अपने समन्वय बैठाने की बात कही गई इस बैठक में। और जिसको लेकर सकारात्मक एक तरह से कहें कि ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें खासतौर पर देखा गया कि जो आंतरिक मुद्दे हैं उनको लेकर, जो महिला अत्याचार के मामले हो, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़े मामले हो, तस्करी के मामले हो, इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन पर एक तरह है कि सकारात्मक रूप से देखा गया। और अब किस तरह से इनका आगे रोड मैप तैयार किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विशाल, चूंकि एक बड़ा ऐलान भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है कि हरियाणा को अतिरिक्त जमीन विधानसभा के लिए दी जाएगी। अब देखना ही होगा कि जो मुद्दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उठाए गए हैं उन पर क्या रहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रुख। आपका बहुत शुक्रिया विशाल इस पर जानकारी के लिए।